फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी का। चलो मैं एक अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये, और ये इंपॉर्टेंट अपडेट है अबाउट फंडेड फर्म। सो अभी मैंने क्या है कि अभी 12-13 घंटे से ऊपर हो चुका है। मैंने उसका जो 2 स्टेप चैलेंज लिया था, जो फंडिंग चैलेंज मैंने लिया है $50,000 की फंडिंग का, तो उसमें मैंने उस चैलेंज का फेज़ 1 कंप्लीट कर दिया और फिर फेज़ 2 के रिव्यू के लिए मैंने अकाउंट में अप्लाई भी कर दिया। अभी मैं आपको उसमें पूरा सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हुई है, सारी अपडेट देता हूँ मैं आपको। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, और वो मैं आपको इस स्क्रीन पे ही इसको करते हुए उसके दौरान ही मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इसमें कि अपना कहाँ पे प्रोसेस अटका हुआ है, अभी क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और MT5 का भी पूरा आपको टर्मिनल में चेक करवा दूंगा, जितने ट्रेड अपन ने लिए हैं, और उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट नहीं की हैं इन लोगों ने, क्यों नहीं किए। वहाँ से बैलेंस शो हो रहा है लेकिन अपडेट क्यों नहीं हुआ, रिव्यू में डाला हुआ लेकिन अभी तक भी फेज़ 2 अपना ओपन नहीं हुआ है, कारण क्या है। और फिर थोड़ा वेट करेंगे अपन लोग कि अगर नेक्स्ट क्या आता है तो वो सारी अपडेट भी मैं आप लोगों को डालूंगा। तो चलिए अभी देखते रहो आप, कि मैं आपको ये जो आगे की ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ उनको ध्यानपूर्वक देखना, कि अगर आप प्रॉप फर्म्स वगैरह में आप फंडिंग के लिए आप लोग पैसा देते हो तो कैसा प्रोसेस रहता है, क्या सब कुछ है। तो इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब इसमें कितनी जेन्युइन रहती हैं, कितनी ज़्यादा ये फेक हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मेरा डैशबोर्ड। यहाँ पे ये स्क्रीन पे हूँ मैं मोबाइल की, और इसमें ये फंडेड फर्म एप्लीकेशन, इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक बार होम पे क्लिक करता हूँ मैं वापस। देखो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है होम पे, अभी देखो 54,900 $54,098 ये दिखा रहा है। यानी कि ये $50,000 का हमने अकाउंट लिया था, उसके पहले फेज में हमें इसमें 8% प्रॉफिट करना था, जो कि $4,000 बनता है। वो यहाँ पे हो रखा है पूरा, ठीक है। टोटल 57 ट्रेड हमने लिए, नंबर ऑफ ट्रेड, और इसमें 5 दिन में हमने इसको कंप्लीट किया। और 10 तारीख को मैंने ये अकाउंट लिया था, 10 दिसंबर 2025 को करीब 6 बजे के अराउंड मैंने लिया था शाम में। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, देखो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, अभी ये एवरेज विन रेशो और लूज रेशो दिखा रहा है। और उसके बाद अब आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रॉफिट टारगेट अचीव, जो अचीव कर लिया हमने। उसके बाद में योर अकाउंट रिक्वेस्ट इज अंडर रिव्यू, ये जो फेज 2 में हमें एंटर होना था इसके, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट फेज में, देखो 2 स्टेप अकाउंट हमने लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ का इसका स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, तो स्टेप 2 के लिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है इसमें। और ये मैंने कल शाम को ही कर दिया था 7-8 बजे के अराउंड। अभी तक ये अभी अंडर रिव्यू ही है, और अभी है आज 17 दिसंबर। कल 16 को किया था मैंने ये 6-7-8 बजे के करीब, मतलब 6 बजे 7-8 बज रहे थे, करीब 7-8 बजे के अराउंड मैंने किया है, तो 16 तारीख को। और अभी यहाँ पे दिन के 2:30 बज रहे हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, 2:30 बज रहे हैं, 17 दिसंबर 2025 है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें, ये देखो इसका एंड पीरियड भी ये रहा। और इसके बाद में यहाँ पे और क्या दिखा रहा, सब कुछ कंप्लीट दिखा रहा है, ये देखो टारगेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि ये जो 10 तारीख को हमने ट्रेड किया, इसमें $832 का प्रॉफिट, 11 को यहाँ दिखा रहा $729 का लॉस, 12 को दिखा रहा है यहाँ पे 1,011 डॉलर का प्रॉफिट। उसके बाद 13 था शनिवार, और 14 का था रविवार। उसके बाद में यानी कि सैटरडे और संडे था। फिर यहाँ पे मंडे को हुआ 15 तारीख, तो यहाँ पे मंडे के दिन में दिखा रहा है $120 का लॉस, जबकि हमारा 1400-1500 डॉलर का हमारा प्रॉफिट था। 16 तारीख का भी वही $900 का हमारा प्रॉफिट था। देखो इसमें फिर भी ये $271 का लॉस दिखा रहा है। आप यहाँ पे देखो इसको ध्यान से। और यहाँ पे वैसे इसमें सब कुछ अपडेट हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे भी ट्रेड्स हमारे अपडेट नहीं हुए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो ये 16 तारीख का था, 16 तारीख के भी देखो ट्रेड अपडेट नहीं किए, यहाँ पे अभी तक भी ट्रेड अपडेटेड नहीं है। ये देखो इसमें ट्रेड अपडेट नहीं है। और हमारा कोई भी जो ट्रेड है, पर ट्रेड में जो 40% की कंडीशन होती है, कि हमारा 5% की डेली की लॉस लिमिट थी, यानी कि $50,000 के अकाउंट पे 5% बनता है, 5% बनता है 2500, यानी कि $2,500। और उसका 40% बनता है $1,000। तो हमारा किसी भी ट्रेड में $1,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं हुआ, उसी के अंडर में रहे इन 5 दिनों में। वो आपको मैं MT5 में दिखा दूंगा। हालांकि इसमें भी अपडेटेड है, लेकिन इसमें देखो हमारी ट्रेड ही अपडेट नहीं की है, कुछ ट्रेड यहाँ पे अपडेट ही नहीं है, कुछ ट्रेड। ये भी आप देख लो। इसके बाद आप चलते हैं MT5 में। ये यहाँ पे देख लो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है मेरा अकाउंट, जो फंडेड फॉर्म का अकाउंट है। यहाँ पे फेस 1, ये मतलब इसमें लिया है हमने, जो फेस 1 हम इसमें थे, फेस 1 का था चैलेंज। और इसमें मैंने यहाँ पे जो अकाउंट लिया हुआ, देखो उसी का विन प्रो एफएक्स, इसका जो विन प्रो एफएक्स लाइव है, ये सर्वर है, इसमें विन प्रो एफएक्स ब्रोकर का सर्वर है, इन्होंने जो लिया हुआ है फंडेड फॉर्म ने। और यहाँ पे आ जाते हैं ट्रेड वाले पे। देखो अब यहाँ पे जो सेक्शन है, इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे $54,098 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री में मैं अब आपको चलता हूँ कस्टम पीरियड में लेके। देखो 10 तारीख को लिया था चैलेंज,
10 तारीख की रिपोर्ट देखते हैं, $832 का प्रॉफिट है, सही है, सब कुछ सही है। यहाँ पे देखो एक भी लॉस नहीं है हमारा। यहाँ पे देखो $250, $200, $600, ये $756, ये लगातार लॉस हुए थे, लेकिन ये भी $17-18 के थे। $2500 का हमारा टोटल हमने ड्रॉ डाउन हिट नहीं किया, उसी के अंडर था। फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट, फिर एक लॉस, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर एक लॉस, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। उसके बाद इस तरीके से ये रहा, इस तरीके से ये सारे ट्रेड लिए थे उस दिन, और ओवरऑल हमारा $832 का प्रॉफिट था। ठीक है, थोड़ा सा ओवर ट्रेड होता, लेकिन यहाँ पे देखो लॉट साइज को भी पूरा मेंटेन किया है, लॉट कंसिस्टेंसी भी बराबर रही है। 0.5 मेरा बेस लॉट था, और 0.25 मेरा 5x तक मैं इसमें कर सकता था, लॉट जो ले सकता था। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लॉट से ज़्यादा का ऑर्डर नहीं लिया, मैंने 4x तक ही यूज़ किया। 1 लॉट और 2 लॉट के ही मेरे ऑर्डर हैं। इसके बाद में अब अगले दिन का चलते हैं। यहाँ पे 10 का हो गया, अभी 11 तारीख का चेक करते हैं। 11 तारीख को $729 का लॉस है। देखो 2 दिन का सही दिखा है बिल्कुल डेटा, वहाँ पे भी फंडेड फर्म के उसमें भी सही आ रहा है डेटा। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी देखो कुछ लॉस कुछ प्रॉफिट, और ये लास्ट में करके जो हमने लॉस प्रॉफिट करके किए। और देखो एक भी लॉस यहाँ पे अगर कंटिन्यू भी जोड़ोगे ना आप इनको, तो ये भी मैक्सिमम देखो $2300 के पास गया, लेकिन हमारा फिर भी हमारा $2500 का ड्रॉ डाउन हिट नहीं हुआ। और इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये सारे के सारे यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट बना के टोटल हमारा $729 का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, अब चलते हैं हम अगले दिन। यहाँ पे आता है ये 13 तारीख, नहीं नहीं 13 तारीख को तो वो था ना संडे, 12 तारीख, सॉरी 10, 11 और 12 तारीख। 12 तारीख को देखो $1554 का प्रॉफिट है इसमें, जो दिखाई दे रहा है। 1 और 2 लोट की कंसिस्टेंसी रखी, और मतलब बेस लोट मेरा 0.5 का जो मेरा लोट था वो भी रखा मैंने। यहाँ पे आप देख लो, ये सारी रिपोर्ट इसकी रही। इसके बाद में और मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद 13 और 14 की छुट्टी थी, यानी कि सैटरडे संडे। अब यहाँ पे आते हैं हम सीधा 15 तारीख को। 15 तारीख को देखो यहाँ पे $1481 का प्रॉफिट है हमारे अकाउंट में। और देखो मैक्सिमम कोई मतलब इतना कोई बड़ा लॉस नहीं था इसमें, $1000-1200 तक अकाउंट पहले लॉस हुआ, उसके बाद सारे प्रॉफिट रहे। और उसके बाद भी लेकिन वहाँ पे अपडेट नहीं हो, वहाँ पे $120 का लॉस दिखाई दे रहा है उसमें, वो अपडेट नहीं किया उसने। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, यह आता 16 तारीख का। अब यह 16 तारीख में देखो एक लॉस था, उसके बाद में ये दोनों प्रॉफिट रहे ट्रेड में, यानी करीब $1300-1400 का ही प्रॉफिट बना, ये छोटा एक लॉस। हमने ओवरऑल टारगेट अपना पूरा किया, $959 का प्रॉफिट था, जबकि वहाँ पे कुछ लॉस दिखा रहा है। देखो अगर यहाँ देखोगे आप, यहाँ देखो, ये आप लॉस देख रहे हो, यहाँ पे ये लॉस ही दिखा रहा है। ये देखो, इसमें देखो आप, ये 15 तारीख का क्या दिखा रहा है। देखो मेरा $1481 का प्रॉफिट है, लेकिन ये $120 का लॉस दिखा रहा है। ये 16 तारीख का देखो, यहाँ पे $271 का ये लॉस दिखा रहा है, जबकि मेरा प्रॉफिट है। अब ये पता नहीं ये क्या सीन है। अब रिव्यू में तो मैंने डाला हुआ है, पूरा का पूरा रिव्यू में है ये। अब ये जो भी रहेगी अपडेट, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। जैसा भी सीन रहेगा आप लोग अपडेटेड रहिएगा, मैं सारी चीज़ बता दूंगा कि भाई जेन्युइन कितना है, क्या कुछ है। अगर जेन्युइन रहेगा तो मैं कंटिन्यू इसके बारे में डालूंगा, नहीं रहेगा तब भी कंटिन्यू डालूंगा, बनाऊंगा जरूर, सारी अपडेट डालूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।